जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आज आप लोग देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी फैल चुकी है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था एकदम धाराशायी हो चुकी है, चौपट हो चुकी है। लेकिन इस कोरोना के कहर में जो नुकसान हो रहा है वह पूरा का पूरा नुकसान किसी का नहीं, सिर्फ किसानों का हो रहा है और सिर्फ मजदूरों का हो रहा है। क्योंकि कोरोना काल को आज 5 महीने हो चुके हैं भारत के अंदर आए हुए, और इस कोरोना के कहर में जो किसान है, किसान के दूध और फल सब्जी की जो कीमत है वह पूरी तरीके से धाराशायी हो चुकी है, चौपट हो चुकी है। और जो मजदूर था, जो फैक्ट्रियों में काम करता था, खदानों में काम करता था, कारखानों में काम करता था, उसकी नौकरी जा चुकी है, वह दाने दाने के लिए मोहताज हो चुका है। लेकिन आज जो सरकार है वह सरकार जो है 5 किलो चावल और 750 ग्राम चना दे करके गरीबों का मजाक उड़ा रही है। और वो कह रही है कि अपने घरों के अंदर रहें, क्वारंटाइन रहें, बाहर न निकलें। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो आप देख रहे होंगे कि अभी जो है कुछ ही दिनों के अंदर, यानी कुछ घंटों के अंदर वो कुछ उद्घाटन करने जा रहे हैं जिसके नाम पर राजनीति होती थी, मंदिर का। हम ये पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी से भी पूछना चाहते हैं, देश के और लोगों से पूछना चाहते हैं कि जो लोग ये कहते थे कि कोरोना का कहर पूरी दुनिया को बर्बाद किया है, लेकिन अगर कोई बर्बाद हुआ है तो सिर्फ किसान बर्बाद हुआ है और मजदूर बर्बाद हुआ है। आज आप देख रहे हैं कि किसान जो है उसकी खेती पूरे तरीके से एकदम घाटे का सौदा बन चुकी है, और उसके बच्चे जब खेती को छोड़ करके अपने नौकरी के लिए वो कभी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जब पहुंच रहे थे तो वहां उनकी नौकरी के नाम पर वो जो अपना श्रम बेचने जाते थे, अपने पसीना बेचने जाते थे, अपने शरीर की शक्ति और ताकत को बेचने जाते थे, उसमें भी कारपोरेट घराने के लोग दलाली करते थे। लेकिन जैसे ही कोरोना का कहर दिखाया गया, बीमारी दिखाई गई, अब बीमारी के बाद पूरा देश बंद हो गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर इस देश के अंदर बीमारी लगातार क्यों बढ़ रही है? कभी कैंसर, कभी डायबिटीज, कभी शुगर, तमाम बीमारियां बढ़ रही हैं। बीमारी बढ़ने का कारण है सिर्फ और सिर्फ किसानों का पतन। क्योंकि आज आप देख लीजिए कि सन 1970 से लेकर के अब तक में लोगों की सैलरी 500 गुना बढ़ गई, सांसद विधायकों की तनख्वाह 5 गुना बढ़ गई, उनकी सुविधाएं बढ़ गई। यहाँ तक कि आप देख लीजिए कि सांसद और विधायक खनन माफिया बन गए। वो खनन जो होता है, वो खनन से जो भी अवैध काम होता है वो इस देश के सांसद करते हैं, विधायक करते हैं, नेता करते हैं, अधिकारी करते हैं, लेकिन उसमें बदनाम छोटे छोटे कर्मचारी होते हैं। सब सारी चीज़ें महंगी हो गई, महंगाई 1000 गुना बढ़ गई, लेकिन जो किसान है, किसानों के अनाज की कीमत कितना बढ़ी है? सिर्फ और सिर्फ 4 गुना। महंगाई बढ़ी है 400 गुना और किसान के अनाज की कीमत बढ़ी है सिर्फ 400 गुना। इस 400 गुना जो महंगाई बढ़ी है उसमें बच्चों की फीस बढ़ गई है, कपड़े की कीमत बढ़ गई है, दैनिक उपयोग की चीज़ें जो है उसकी कीमत बढ़ गई है, लेकिन जो किसान का दूध है, किसान का अनाज है, उसकी कीमत नहीं बढ़ी है। जब उसकी कीमत नहीं बढ़ेगी तो किसान क्या करेगा? अपने फसल का उत्पाद बढ़ाएगा। और आज फसल की उत्पाद बढ़ाने के लिए देख रहे हैं कि मेरे पीठ पर जो है ये मीठा जहर है, ये जहर है, कीटनाशक है। अगर इसको फसलों पे डाला जाएगा तो यह जब फसलों के अंदर जाएगा तो ये सीधे सीधे कैंसर पैदा करेगा। आप लोगों ने यूरिया का नाम सुना होगा कि यूरिया लोग अपने फसलों में डालते हैं। फसलों में यूरिया इसलिए डालते हैं कि पैदावार बढ़ जाए। जब रेट नहीं बढ़ेगा तो लोग प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसकी ताकत कम होगी, और जब उसकी ताकत कम होगी तो लोगों की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाएगी।
आपने देखा होगा कि बाबा रामदेव जो है टेलीविजन चैनल पे आके कह रहे हैं कि लोगों की इम्यूनिटी पावर कमजोर है, इसलिए कोरोना उनको अपनी चपेट में ले रहा है। हमारे मोदी जी कहते हैं कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, इम्यूनिटी पावर कमजोर है भाइयों और बहनों, इम्यूनिटी पावर बढ़ा लो। लेकिन इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी कैसे? इम्यूनिटी पावर जब किसान बढ़ाएगा तब बढ़ेगी, इसलिए कि किसान तो प्रोडक्शन बढ़ा रहा है ना, उसके अनाज की कीमत तो बढ़ नहीं रही है। जहां कि 5 कुंटल अनाज होता था, आज किसान यूरिया और कीटनाशक दवाएं डाल के 25 कुंटल अनाज पैदा कर रहा है। तो तुम जो है मेकअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो। ये मेकअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जो है, यह जो है बीमारियों को ग्रसित करेगा, बीमारी लगाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक इस देश का किसान सुदृढ़ नहीं होगा, देश का मजदूर सुदृढ़ नहीं होगा, तब तक इस देश के अंदर से बीमारी खत्म हो नहीं होगी, बल्कि बढ़ती जाएगी। आप देख लीजिए कि किसानों के दूध की कीमत क्या है। आज से कई साल पहले भी किसानों का दूध 20 रुपए लीटर था और आज भी 20 रुपए लीटर है। अब हमारे स्वामी रामदेव कहते हैं, तमाम योगाचार्य कहते हैं, तमाम आचार्य कहते हैं, हिंदू धर्माचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं कि देसी गाय लाओ, देसी गाय का जो दूध होता है वो अमृत होता है, देसी गाय का घी जो होता है वो अमृत होता है, देसी गाय पालो। अरे उन धर्माचार्यों से मैं पूछना चाहता हूं कि जब कभी उनको जो है कोई 10 पैसे चढ़ावा चढ़ाता था, और आज भी क्या वो 10 पैसे का चढ़ावा लेंगे? नहीं लेंगे 10 पैसे का चढ़ावा। आज उनको करोड़ों रुपए का चढ़ावा मिल रहा है, जब कभी उनको सैकड़ों रुपए का मिलता था, आज उनको करोड़ों रुपए मिल रहा है। लेकिन क्या कभी वो धर्माचार्य बोले कि देसी गाय का दूध आज से 20 साल पहले भी 20 रुपए लीटर था और आज भी 20 रुपए लीटर है? तो जो लोग चारा खिलाएंगे, भूसा खिलाएंगे, उसको चूनी चोकर खिलाएंगे और दूध निकलेगा 1 लीटर, तो क्या करेंगे? देसी गाय रखेंगे। वो भी हाइब्रिड ले आ रहे हैं आप, जिसको कहते हैं हालिस्टियन फिजिशियन जर्सी। और हालिस्टियन फिजिशियन जर्सी जब आएगी तो दूध देगी 10 लीटर। तो जब 1 लीटर दूध 20 रुपए का है, तो जब 10 लीटर देगी तब तो उसको 200 रुपए मिलेगा। और जब वही 20 रुपए लीटर जो देसी गाय का दूध था, अगर आज देसी गाय का दूध 200 रुपए लीटर कर दिया जाए तो हालिस्टियन और फिजिशियन फेल हो जाएंगी, सारे लोग देसी गाय बांधना शुरू कर देंगे। लेकिन आप लोगों को तो किसानों को मारना है। और जो फर्जी गौरक्षक हैं, जो गाय के नाम पर लोगों की जो है हत्याएं करते हैं, लोगों की मूव लिंचिंग करते हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये हत्या या मूव लिंचिंग जो करते हो गाय के नाम पर, गौरक्षा के नाम पर, क्या कभी तुम लोगों ने सरकार से सवाल खड़ा किया कि अगर गाय का दूध 100 रुपए लीटर कर दो, देसी गाय का दूध अगर 100 रुपए लीटर कर दो, तो एक भी आवारा गाय अगर घूमती हुई मिल जाए तो बताना, एक भी आवारा गाय नहीं मिलेगी।